नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 मार्च रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश ने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों से संवाद किया। इसके बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेकर अपराध नियंत्रण पर निर्देश दिए। आईजी ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं कम करने, आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। बैठक में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ में नहर में मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर ट्रक ड्राइवर लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। मृतक मनदीप सिंह पंजाब का निवासी था और आरोपी के साथ ट्रक में जा रहा था। पुलिस के अनुसार दोनों नशे के आदी थे। रास्ते में नशे की ओवरडोज से मनदीप बेहोश हो गया। घबराए आरोपी ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पालीवाला के पास नहर में फेंक दिया और फरार हो गया। बाद में जांच में आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। मौत के कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम से होगी। हनुमानगढ़ विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल को नोटिस जारी किया है। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अमित चौधरी ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य याचिका और देरी माफी आवेदन दोनों पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया है। अब 5 मई को अगली सुनवाई में विधायक पक्ष को जवाब देना होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हनुमानगढ़ जंक्शन कोर्ट परिसर में 2016 में हुए हरीश सिंधी हत्याकांड में रावतसर अदालत ने 3 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को 2 वर्ष की सजा मिली, जबकि 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। घटना में अदालत परिसर में फायरिंग के दौरान हरीश सिंधी की मौत हो गई थी। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सूरतगढ़ के एक परिवार के साथ अबोहर में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बारात पहुंचने पर दस्तावेज जांच में पता चला कि दुल्हन पहले से 2 बार शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। खुलासा होते ही दुल्हन पक्ष मौके से फरार हो गया। परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बहाने गिरोह ने उसे फंसाया और 1 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 10,500 रुपए ले लिए गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ग्राम पंचायत 11 एलएनपी में आयोजित ग्राम न्यायालय कैंप में लंबित मामलों की सुनवाई कर समाधान किया गया। जज श्रीमती गीता साहान की मौजूदगी में कई पुराने मामलों पर विचार हुआ और पक्षों को समझाइश दी गई। कैंप के दौरान हंसराज सिंह मार और रामदयाल छापोला के बीच मारपीट के विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया गया। पुलिस व स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कैंप से समय व संसाधनों की बचत होती है और आपसी सौहार्द बढ़ता है। श्रीगंगानगर के अपना घर आश्रम 17 ML पठानवाला ने मिलन अभियान के तहत बिछड़े प्रभुजी विनोद को उनके परिवार से मिलाया। विनोद को फरवरी 2025 में मानसिक अस्वस्थता की हालत में आश्रम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज और देखभाल के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। स्वस्थ होने पर काउंसलिंग में उन्होंने अपना पता फाजिल्का पंजाब बताया। आश्रम ने परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद उनके रिश्तेदार आश्रम पहुंचे। सभी औपचारिकताएं पूरी कर विनोद को परिवार के साथ भेजा गया। परिजनों ने आश्रम की सेवा के प्रति आभार जताया। श्रीगंगानगर के चक 8Z स्थित गिरी बाबा कॉलोनी में दुकान बंद करने से इनकार करने पर बदमाशों ने दुकानदार संतोष कुमार मोची और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया तथा घर, दुकान और वाहनों में तोड़फोड़ की। आरोप है कि बदमाशों ने नकदी लूट ली और आग लगाने की कोशिश भी की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपी फरार है और उनकी तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में नहरी विभाग द्वारा आबियाना के बराबर ब्याज वसूली के आदेश का ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने विरोध किया है। संगठन ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देकर आदेश वापस लेने की मांग की है। प्रदेश महासचिव संतवीर सिंह ने कहा कि किसान पानी की कमी और महंगे डीजल से पहले ही परेशान हैं। ऐसे में अतिरिक्त ब्याज वसूली अन्याय है। संगठन ने चेतावनी दी कि पानी की बारी काटने की कोशिश हुई तो आंदोलन किया जाएगा और किसानों को केवल मूल शुल्क जमा करने का समय दिया जाए। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब ने भद्रकाली मेले के 9 दिवसीय सेवा कैंप के समापन पर सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और विभिन्न संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में मेडिकल टीम, एम्बुलेंस कर्मियों सहित कई कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष मदन गोपाल जिंदल ने बताया कि मेले के सफल आयोजन में प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद और समाज सेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी के सहयोग से मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ में टैक्स बार एसोसिएशन ने आयकर विभाग के सहयोग से आयकर अधिनियम 2025 पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। इसमें कर अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यापारियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने नए कानून के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। अतिरिक्त आयुक्त ललित बिश्नोई ने कहा कि नया कानून समय की जरूरत है, जिससे विवाद कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्य वक्ता पंकज स्वामी ने कानून के बदलाव, टैक्स वर्ष, टीडीएस और अन्य प्रावधानों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में तकनीकी प्रस्तुति भी दी गई और प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। श्रीगंगानगर के अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर प्रेरणादायक माहौल से सराबोर रहा। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने विधिवत अनावरण कर माल्यार्पण किया। सचिव रवि सोनी ने विवेकानंद के विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। निदेशक डॉक्टर ओपी गुप्ता ने छात्राओं को आत्मविश्वासी व राष्ट्र हित में समर्पित बनने का आह्वान किया। प्राचार्य डॉक्टर सरला सिंगला ने कहा कि प्रतिमा का उद्देश्य छात्राओं में नैतिक मूल्य और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। श्रीगंगानगर के 4 ML स्थित वार्ड नंबर 34 केदार कॉलोनी में मुख्य सीवरेज से कनेक्शन नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। निवासियों ने कई बार यूआईटी अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर मोहल्ला वासी विधायक जयदीप बिहानी से मिले। विधायक ने जल्द ही सीवरेज कनेक्शन मुख्य लाइन से जोड़ने का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ में बसपा की जिला समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रभारी सीपी सिंह ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत कर और विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी नीतियों का प्रचार करने का आह्वान किया। बैठक में नेताओं ने कांग्रेस और भाजपा पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और बसपा को ही जनहितकारी बताया। कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार, सक्रिय भागीदारी और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प दिलाया गया। हनुमानगढ़ में जैन विश्व भारती संस्थान में आचार्य महाश्रमण के प्रवचन के दौरान विश्व में बढ़ती अशांति पर चिंता जताई गई। उन्होंने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए युद्ध जैसी स्थितियों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा शांति पहल का ड्राफ्ट तैयार कर विभिन्न देशों तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आयुर्वेद रसायनशाला की नई वेबसाइट का शुभारंभ और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।